एक व्यक्ति नाव में घूम रहा था समुद्र में। समुद्र में नाव में बैठ के वो घूम रहा था, कई यात्री बैठे हुए थे। जैसे ही नाव थोड़ी आगे पहुंची, भयंकर तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। वो व्यक्ति चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा करिए। नाव डूब गई। उसने रक्षा जैकेट पहना था, समुद्र में बह गया, डूबा नहीं, बहता गया और बहते बहते समुद्र के बीच में टापू पे पहुंच गया। एक टापू था, वहां पहुंच गया। जब वो किनारे आया, शरीर पूरा लस्त था, टापू पे जाकर बैठा और पहले तो रोने लगा। अब इस टापू पर कोई आने वाला नहीं है, पत्नी परिवार बच्चे सब बिछड़ गए, अब मैं कैसे रहूंगा। लेकिन रोते रोते जब थक गया ना, तो उसको भूख लगी थी। उसने कहा अब जीना तो यहीं पड़ेगा, भूखे तो मरेंगे नहीं। थोड़ा साहसी था, उसने कहा एक काम करते हैं, यहीं कुछ लेके खाते हैं। चारों ओर देखा, कुछ मिला नहीं। संयोग से समुद्र के किनारे किनारे टापू पर ही कुछ समुद्री फल लगे हुए थे। उसने समुद्री फल खाया और खाके वहीं रहने लगा। 2-4 दिन बीते तो उसको लगा कि एक झोपड़ी अगर मैं यहीं बना लूं तो झोपड़ी में सुकून से रहूंगा, क्योंकि यहाँ कोई आना है नहीं और यहाँ से मुझे जाना है नहीं। अब पूरी जिंदगी मुझे यहीं पर बितानी है। अब उसने लकड़ी एकत्रित की, एक झोपड़ी बनाया। पर संयोग देखिए, जैसे ही शाम तक उसने झोपड़ी बनाया, इतने में भयंकर तूफान आया, बिजली चमकी है और एक बिजली आकर उसकी झोपड़ी धू-धू करके उसकी झोपड़ी जलने लगी। अब जब झोपड़ी जल गई, जलने लगी, तो उदास हो गया, हताश हो गया वो व्यक्ति, और वहीं टापू पे बैठ बैठ के जोर जोर से रोने लगा, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पहले नाव पलट के घर परिवार छुड़ा दिया, अब यहाँ मैं एक झोपड़ी बनाकर रहना चाहता हूँ। कैसे कैसे थोड़ी सी लकड़ी एकत्रित करके झोपड़ी बनाया, तो यहाँ भी बिजली ने मेरी झोपड़ी को जला दिया। जी भर के रोता रहा और रोने के बाद रोते रोते जब थक गया तो चुपचाप वहीं बैठ गया और झोपड़ी जल रही है। अब भगवान की लीला देखिए, वहीं थोड़े दूर पर अब ये सोच रहा है कि चलो जाने दो, अब तो झोपड़ी जली गई, अब तो रहना ऐसे ही है। प्रभु ठीक है, धन्यवाद, आपको झोपड़ी जला दी। इतना कह ही रहा था कि कुछ दूर से एक समुद्री जहाज जा रहा था, जिस पे कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने जलती हुई झोपड़ी देखा, उन्होंने कहा कि भाई लगता है वहां कोई है, क्योंकि ऐसे तो आग लगी नहीं, किसी ने लगा। उन लोगों ने समुद्री जहाज मोड़ दी और जाकर देखा तो एक आदमी वहां आवाज लगाया, भाई तुम यहाँ कैसे आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा आप लोग यहाँ कैसे आ गए। उन लोगों ने कहा हम दूसरा मार्ग बदलना पड़ा, और जब इस मार्ग से हम जा रहे थे, लगा कि कोई अपनी झोपड़ी जलाने सुना। आहा, आकाश की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो आपने हमारी झोपड़ी जला दी। अरे झोपड़ी नहीं जलाते आज तो ये लोग लेने के लिए मुझे नहीं आते और मैं अपने घर नहीं पहुंचता। धन्यवाद प्रभु मेरी झोपड़ी को जला देने के लिए। और वो व्यक्ति अपने घर पहुंच गया। सज्जनों, ये कथा कहना चाहती है, जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो प्रभु की कृपा समझिए, और जीवन में कुछ बुरा हो जाए तो प्रभु की इच्छा समझ करके उसे स्वीकार कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या रोने से, चिल्लाने से, माथा पीटने से बिगड़ा बन जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? नहीं बनेगा ना। तो क्यों रोना? थोड़ा बहुत रोना भी जरूरी है। कोई मर गया आप नहीं रोओगे तो लोग कहेंगे रोता ही नहीं है। अब आप कथा सुन के ये सोच लो कि कोई मर गया तो काहे को रोए, अब तो मरी गया वो, वापस तो आएगा नहीं रोने से, हम नहीं रोएंगे।
अरे नहीं रोइएगा तो गांव वाले जीने नहीं देंगे आपको, पीछे पड़ जाएंगे, जरूर इसी ने कुछ गड़बड़ किया है, रो नहीं रहा है, मामला कुछ गलत, कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं चल रहा। मान लो पत्नी चली गई या पति चले गए, मान लो पत्नी चली गई, अब पति रो नहीं रहा है, अब उसको कथा याद आ गई, शशिकांत महाराज ने कहा था बिगड़ जाए तो रोना नहीं चाहिए, वो बनने वाला नहीं है। अब वो चुपचाप बैठा है तो आसपास वाले कहेंगे रोले, थोड़ा रोले, अरे पत्नी मरी रोले। अच्छा मान लो पत्नी न रोए, पति चला गया हो तो आस पड़ोस वाली माताएं उस साड़ी का पल्लू हटा के देखिए रो नहीं रही, तू रो नहीं रही, तेरा पति मर गया, तू रो नहीं रही, तू रो। बेचारी को जबरदस्ती रुलाएंगे, क्यों? बिना रोए बात समझ में आने वाली नहीं है। अब बताओ कोई चला जाए तो अब रोने से क्या होने वाला है, लेकिन अगर न भी रोए तो समाज वाले जीने नहीं देंगे, तो भैया वहां तो थोड़ा रो लेना भी ठीक है, पर अब हमेशा ही रोते रहना ठीक नहीं है। क्यों? रोते रहने से कुछ बनने वाला नहीं है। और हाँ, अगर रोना ही है तो मेरे ठाकुर जी को याद करके रोइए, उस रोने से कुछ बन जाएगा सज्जनों। दुनिया के लिए अगर रोएंगे तो उससे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा पता नहीं, पर अगर ठाकुर जी के लिए रोएंगे तो उससे बहुत कुछ बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा।